उनकी फैमिली में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज के हिंदी बहुविकल्पी और अतलग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छा का निर्माण किन दो वर्णों से होता है? तो किन दो वर्णों से होता है छा का निर्माण? तो आप लोग देखिए, आ बा सा दा, चार विकल्प हैं। चारों विकल्प में से कोई एक होगा। कौन सा होगा? पहला है आधा का और शा, दूसरा है आधा का और खा, तीसरा है आधा खा और धा, चौथा है आधा धा और चा। तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से पहला वाला होगा, आधा का और शा। इनमें से पहला वाला आप लोगों का सही होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? इसमें नहीं है लिखा है नहीं लिखा है, तो इसलिए कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें से नहीं है वाले में होगा ये या भी है, रा भी है, ला भी है, और ये माँ जो है ये माँ नहीं है। अंतस्थ में या रा लावा होता है और ये माँ नहीं है, तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो वर्णमाला में किसे स्पर्शी संघर्षी भी कहा जाता है? स्पर्शी संघर्षी, तो संघर्षी में कौन सा लिखा है? भी कहा जाता है। तो इसमें कौन से होते हैं? शा होते हैं। तो इनमें से वर्णमाला में स्पर्शी संघर्षी, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसमें से संघर्षी कौन कौन से होते हैं? तो संघर्षी किसे कहा जाता है? तो इसमें से हो जाएगा आप लोगों का चा वाला, चा वर्ण जो चा वर्ग होता है उसे स्पर्शी संघर्षी भी कहते हैं। इसके बाद चौथे में आ जाए। चौथे में लिखा, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त होती है? निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त होती है? तो कौन सा शुद्ध है इनमें से? इनमें से तीन अशुद्ध होंगे और एक शुद्ध होगा। तो शुद्ध कौन सा है? रेणु, रेणु ये आपका शुद्ध हो जाएगा। आइए पांचवें में चलते हैं। तो पांचवा है, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य मतलब कंठ भी है और तालव्य भी है। तो कंठ तालव्य कौन सा हो जाएगा? तो देखो, आ बा सा और दा, चार हैं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ए और ए वाला। इसके बाद हम लोग चलते हैं छठे में। तो छठा क्या कह रहा है? औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो औ किन दो वर्णों से मिलकर बनता है? ये आप लोगों को पता होगा। तो औ किन दो वर्णों से मिलकर बनता है? तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालव्य हो जाएगा। कंठ तालव्य कैसे हो जाएगा? दो वर्णों से मिलकर बनता है, तो कंठ और तालव्य इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसके बाद सातवां में क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श भी और संघर्षी भी है। तो सातवें का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आ नंबर। इसके बाद हम लोग चलते हैं आठवें में। तो आठवां क्या कह रहा है? वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वा का हो जाएगा दंतोष्ठ हो जाएगा। इसके बाद फा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो फा का उच्चारण स्थान, इनमें से चार विकल्प हैं, कंठ, ताल, ओष्ठ और दंत। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं दसवें में। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इसमें से ऊष्म व्यंजन तीन होंगे और एक नहीं होगा। तो शा और रा। तो आपका जो रा है, तो रा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है? नहीं है रा। भाई शा होता है, इसके तीनों शा होते हैं। इसके बाद फिर ये किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर कहा जाता है। तो आधा स्वर किसे कहा जाता है? या और वा को आधा स्वर कहा जाता है। फिर हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि शायद सबको पता होगी। हिंदी भाषा की लिपि सबको पता होनी चाहिए। तो कौन सी है? देवनागरी है। इसके बाद अगला वर्ण है, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला है, हाँ, भाषा
हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की कितनी संख्या है हिंदी भाषा में? स्वरों की हिंदी भाषा में संख्या है 11। फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद क्या लिखा है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अब व्यंजन कितने आते हैं? तो व्यंजन कितने आते हैं? 33 आते हैं। व्यंजन 33 आते हैं। फिर इसके बाद हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इनको? तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, व्यंजन और स्वर। इसके बाद ढा और ढा, ड़ा और ढा, इन 2 वर्णों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इन 2 वर्णों को क्या कहा जाता है? इन 2 वर्णों को संयुक्त कहा जाता है, संयुक्त। ठीक है, इन 2 वर्णों को संयुक्त कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ढा और ड़ा संयुक्त किसे कहा जाता है? जब 2 वर्णों से मिलके बनते हैं, तो ये संयुक्त थोड़ी होगा। संयुक्त ये वाला हो जाएगा, मतलब ये संयुक्त वर्ण जो 2 वर्णों से मिलके बनते हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। लेकिन इसमें से कह रहा है ढा तथा ड़ा वर्ण किस में आते हैं? तो उच्छिप्त तो आएगा नहीं, अंतस्थ अंतस्थ आ सकता है। इसमें से कौन सा आएगा? अंतस्थ ही होगा, अंतस्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई कौन सी होती है? तो ये ध्वनि होती है। ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है। फिर क्या लिखा है? भाषा प्रारंभ होती है। तो भाषा किससे प्रारंभ होती है? भाषा प्रारंभ होती है ध्वनि से। फिर 19 में भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। तो भाषा व्यक्ति के मतलब भाषा को व्यक्त करने के लिए कौन सा साधन है? तो भाषा को व्यक्त करने के लिए ये आ, वा, बा दोनों हैं। इसके बाद वर्ण बा का उच्चारण स्थान है। वर्ण बा का उच्चारण स्थान क्या है? वर्ण बा का उच्चारण स्थान है। इसमें से कितने? देखो 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से कौन सा सही हो जाएगा? तो वा का कौन सा है? ओष्ठ हो जाएगा। वा का क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। फिर नीचे क्या है? वर्ण ला का उच्चारण स्थान है। तो वर्ण ला का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसमें से 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से कौन सा सही हो जाएगा? ओष्ठ, दंत, तालव्य और कंठ। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें तालव्य सही हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद 22 सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा इनमें से? इनमें से हो जाएगा तालु हो जाएगा। फिर इसके बाद निम्न में हास्य स्वर कौन सा है? तो हास्य स्वर कौन सा हो जाएगा? 4 विकल्प में से ई हो जाएगा। फिर आ जाइए 24 नंबर में। तो निम्न में से हास्य स्वर नहीं है। अब इनमें से हास्य स्वर नहीं है, तो हास्य स्वर कौन सा नहीं है 4 में से? ये आ नंबर। फिर इसके बाद नीचे आ जाओ। करुण का विलोम होता है। तो करुण का विलोम क्या हो जाएगा? करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। करुण का विलोम क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। फिर 26 नंबर में आ जाओ। कृत्रिम का विलोम शब्द। तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इनमें से 4 विकल्प है, तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा? कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृति। क्या हो जाएगा? प्राकृति। फिर इसके बाद आ जाओ 27 में। अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। और इसमें आ जाओ 28 नंबर में। इष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? इष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा अनिष्ट। इष्ट का क्या हो जाएगा? अनिष्ट हो जाएगा। फिर निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो इसमें से कंठ नहीं है, तो कंठ से कौन कौन सी बोली जाती हैं और कंठ से कौन कौन नहीं बोली जाती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कंठ इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा ये दा नंबर। फिर इसके बाद निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो संयुक्त वर्ण कौन सा नहीं है इनमें से? इनमें से दा नंबर संयुक्त वर्ण नहीं है। फिर निम्न में से कौन सा सही है? अब इनमें से कौन सा सही है? तो 4 विकल्प में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से लिखा है पहला, इसमें लिखा है ढा ढा का वर्णमाला में स्थान
31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है इनमें से, तो शाह वाला इनमें से है, ठीक। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है, कौन सा सही है इसमें। तो 32 नंबर में से कौन सा आपका सही है, तो ये परीक्षा सही है। परीक्षा, परीक्षा होता है। इसके बाद फिर 33 में चलते हैं। तो लिखा है उपकार का विलोम शब्द क्या होता है। तो उपकार का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसमें लिखा है अपकार होता है। उपकार का क्या होता है, अपकार होता है। फिर 34 में चलते हैं। तो 34 में लिखा है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अनैश्वर्य। फिर इसके बाद ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है, तो ओजस्वी देखिए 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा, ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेजस। निस्तेज क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ओजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 36 में। तो लिखा है हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी टोटल, तो टोटल हो जाएगी 52। कितनी हो जाएगी, 52। इसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कौन सा है, छत्रज्ञा, छत्रज्ञा और शाह। इसके बाद फिर 38 नंबर में चलते हैं। तो 38 नंबर में क्या लिखा है, हंस पद, हंस पद चिन्ह। तो हंस पद चिन्ह कौन सा होता है, तो हंस पद चिन्ह आपका ये वाला हो जाएगा जो नीचे लगता है वर्ण के। इसके बाद हम लोग चलते हैं 39 में। तो 39 में क्या लिखा है, अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत कौन सा होता है, तो अर्ध संवृत इनमें से हो जाएगा 12 नंबर, 12 नंबर हो जाएगा। इसके बाद फिर इसमें 40 में क्या कह रहा है, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग कौन सा हो जाएगा, खड़क, खड़क मतलब कंठ ध्वनि का सही प्रयोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खड़क हो जाएगा। इसके बाद 41 में निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है, तो दा नंबर नहीं है। इसके बाद हम लोग 42 में चलते हैं। तो लिखा है 42 में लिखा है ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो कैसे होता है, दंत। फिर इसके बाद लिखा है 43 में क्या लिखा है, दंतोष्ठ के उच्चरित होने वाले व्यंजन है। तो दंतोष्ठ के उच्चरित होने वाले व्यंजन कौन से हैं, फा और वाह, फा और वाह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 44 में। तो क्या लिखा है, संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर क्या हो जाएगा, तो संयुक्त स्वर हो जाएगा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। इसके बाद 46 में चलते हैं। तो वर्णमाला 46 में क्या लिखा, वर्णमाला के अंतस्थ व्यंजन, वर्णमाला के अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें से क्या लिखा है, पहले में 4 विकल्प हैं, 4, 5, 6, 7। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, 4 वाला सही हो जाएगा। अंतस्थ कितने होते हैं, वर्ण 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर इसके बाद वर्ण शा 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 हा कौन सा व्यंजन है। तो कौन सा व्यंजन आ जाएगा, ये अभी पीछे देखा है, कौन सा वर्ण आ जाएगा, कौन सा व्यंजन आ जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा सा नंबर के अंदर आ जाएगा इसमें, ठीक। फिर इसके बाद 47 में चलते हैं। तो 47 में लिखा है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। तो शुद्ध उच्चारण का विकास किससे होता है, तो इसमें लिखा है क्या है, इसमें 4 विकल्प लिखे हुए हैं। तो कौन सा है, वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा और आ व बा दोनों के द्वारा, और इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ये दोनों के द्वारा होगा, आ और बा, वाचन शिक्षण और लेखन शिक्षण दोनों के द्वारा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 48 में। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया जाता है। तो ध्वनि के नियम का प्रारंभ किससे होता है, तो ध्वनि के नियम का प्रारंभ होता है, किससे होता है, 4 विकल्प दिए हैं, ग्रियर्सन ने। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने दिया, तो ग्रियर्सन ने दिया। फिर हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी में कितनी बोलियां हैं, हिंदी में टोटल कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं।
फिर इसके बाद नीचे लिखा है वर्ण दा प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। तो किस किस से बनता है? तो इसमें ये वाला जैसे विद्यालय वाला धा, विद्यालय वाला दा, ठीक है। विद्यालय जैसे विद्यालय लिखा जाता है, विद्या प्लस आलय वाला विद्यालय वाला। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान बिना बाधा और अवरोध के होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? बिना बाधा और अवरोध के होता है तो उसे स्वर कहते हैं। स्वर में व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन में बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है निम्न में से कौन असत्य है? तो कौन असत्य है? इसमें से 4 विकल्प हैं। तो पहला क्या लिखा है? ता ओष्ठ व्यंजन है, यही असत्य है। यही क्या है? यही असत्य है। इसके बाद फिर लिखा है 53 में चा वर्ग है। तो चा वर्ग क्या है? 53 में चा वर्ग जो है वो क्या है? तो चा वर्ग तालव्य है। इसके बाद फिर 54 में निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन पार्श्विक वर्ण है? तो पार्श्विक वर्ण कौन सा हो जाएगा? इसमें पार्श्विक वर्ण हो जाएगा ला वाला, ठीक है, सा। इसके बाद 55 में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है? तो उच्छिप्त कौन सा हो जाएगा? बा वाला हो जाएगा। इसके बाद फिर ज्ञा को वर्णमाला में माना गया है। तो ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना गया है? ज्ञा को वर्णमाला में माना क्या गया है? वर्णमाला में इसमें 4 हैं, तो ज्ञा को क्या माना गया है? क्षत्रज्ञा, 4 वर्ण है ना, इसको संयुक्त व्यंजन माना गया है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? इनमें से कौन सा शुद्ध है? 3 अशुद्ध होंगे, 1 शुद्ध होगा। तो कौन सा शुद्ध है? अधीन शुद्ध है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किस में करते हैं? तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग लेखन शिक्षण में करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं 59 में छा संयुक्त व्यंजन संयोग है। तो छा किस किस से वर्णों से मिलकर के बनता है? तो पीछे अभी अपन लोगों ने देखा है सा किस किस से मिलकर बनता है। तो सा किस से बनेगा? आधा का और शा से। फिर इसके बाद पर्वत शब्द का समानार्थी। तो पर्वत शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो पर्वत शब्द का समानार्थी हो जाएगा कूट। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अगले में आनंद का विलोम क्या होता है? तो आनंद का विलोम क्या हो जाएगा? आनंद का विलोम हो जाएगा विषाद। फिर इसके बाद विरोध शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो विरोध शब्द का विलोम हो जाएगा समर्थन। फिर शाशा हा, इसमें क्या हो जाएगा? तो शाशा हा वाले में क्या हो जाएगा? इसमें ये कौन से व्यंजन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। फिर हम लोग चलते हैं 65 पे चलते हैं सीधा। तो 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? श्वेतावर विलोम है। श्वेतावर का विलोम क्या हो जाएगा? श्वेतावर का विलोम हो जाएगा सर्प। श्वेतावर का विलोम हो जाएगा, इसमें से 4 विकल्प हैं सचल, चेतन और चंचल और जगमग जंग गुम जगम। तो क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से हो जाएगा दा नंबर, जंगम हो जाएगा। इसके बाद 66 निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? शुद्ध शब्द हो जाएगा कुमुदनी। इसके बाद फिर शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी शब्द क्या हो जाएगा? श्रृंगार। 4 प्रकार से लिखा है, इनमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो शुद्ध हो जाएगा ये सा नंबर, शुद्ध हो जाएगा सा नंबर। फिर इसके बाद भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं 59 में देवनागरी लिपि विशेषता संबंधित है। देवनागरी लिपि विशेषता संबंधित किससे है? शाह नंबर। शाह नंबर में क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण हो जाएगी।
आइए हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। तो 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्णमाला का आशय है। तो वर्णमाला का आशय क्या है, तो वर्णमाला का आशय, इनमें से 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर क्या लिखा है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है। तो कितने वर्णों की संख्या मानी गई है मूलतः मानी गई है 4 विकल्प दिए हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 55, 52, 50, 48। तो इसमें से 52 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा अयोगवा। अयोगवा किन्हें कहते हैं, तो अयोगवा किन्हें कहते हैं, अयोगवा कहते हैं विसर्ग को। फिर इसके बाद लिखा है 54 नंबर लिखा है, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का घोतक है। तो किसका है, तो इसमें से अल्प विराम का हो जाएगा, 6 नंबर में अल्प विराम का हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 76 में है, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। तो क्या अपनाया जाता है, शब्द को संक्षिप्त में जब लिखते हैं तो क्या अपनाया जाता है, तो इसमें से लाघव चिन्ह को जब संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है तो लाघव चिन्ह को अपनाया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। तो इसमें से क्या अपनाया जाता है, कोष्टक चिन्ह को अपनाया जाता है। फिर इसके बाद 78 में चलते हैं। तो क्या लिखा है, प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह, प्रश्न सूचक जो होता है उसका चिन्ह क्या होता है, तो प्रश्न सूचक का चिन्ह उसमें से क्या होता है, ये होता है। जब किसी से कोई प्रश्न किया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन मार्क किया जाता है। फिर निम्न में से कौन सी विधि अंतस्थ नहीं है, तो इनमें से कौन सी विधि अंतस्थ नहीं है, तो इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, इसमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो कौन सी ध्वनि है, बा अंतस्थ नहीं है, बाकी यारा लावा है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण होता है। तो पाठ्य वस्तु जो होती है, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किससे होता है, तो पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, इनमें से 4 विकल्प है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक कालांश की शैक्षणिक सामग्री का, शैक्षणिक आगे सामग्री जोड़ लेना आप लोग, सामग्री का होता है। फिर इसके बाद 81 नंबर, तो 81 नंबर में लिखा है, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। तो कैसे प्रश्न करवाए जाते हैं गृह कार्य में, तो गृह कार्य में अबोध दृष्टि से और ज्ञान दृष्टि से, दोनों तरीके से, तो आ और बा दोनों हो जाएगा। फिर 82 नंबर में लिखा है, वाचन शिक्षण की विधि है। तो वाचन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हो जाएंगी, तो वाचन शिक्षण की दोनों विधियां हो जाएंगी, संप्रेषण भी हो जाएगी और अनुकरण भी हो जाएगी। जो बोला जाता है उसका अनुकरण भी करते हैं। संप्रेषण का मतलब एक दूसरे का आदान प्रदान करना, तो संप्रेषण भी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सा इसमें भी हो जाएगा। फिर मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, इसमें मनन शक्ति का विकास और तार्किक योग्यता का विकास, तो इसमें दोनों हो जाएगा। फिर इसके बाद 84 नंबर में लिखा है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है लिखने का कौशल। इसमें किसका हो जाएगा, लिखने का कौशल हो जाएगा। फिर मौन वाचन का उद्देश्य, तो मौन वाचन का उद्देश्य कौन सा हो जाएगा, इसमें बोलने का और पढ़ने का दोनों का कौशल होता है। मौन वाचन जो होता है इसमें बोलने का तो नहीं होता है, मौन वाचन में मुंह के अंदर ही पढ़ा जाता है। लेकिन वाचन शिक्षण सिर्फ वाचन, तो वाचन में तो सब आ जाता है। तो वाचन में क्या हो जाएगा, बोल बोल कर पढ़ोगे तभी वाचन होगा। तो बोलने का कौशल होता है और पढ़ने का दोनों, तो इसमें से दोनों लगा नहीं सकते, तो आ और बा लगाओगे दोनों। इसके बाद हस्त स्वर कौन सा नहीं है, तो हस्त स्वर कौन सा नहीं है, इनमें से 4 विकल्प हैं, तो इसमें से दा नंबर हस्त स्वर नहीं है। फिर इसके बाद 87 में यारा लावा व्यंजन कहलाते हैं। तो यारा लावा व्यंजन क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। फिर इसमें से हम लोग चलते हैं 88 में। तो द्विज शब्द का अर्थ है, तो द्विज शब्द का क्या अर्थ होगा, द्विज शब्द का, इनमें से देखो, ना
ब्राह्मण होगा, ना दांत होगा, ना पक्षी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द्विज शब्द जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 89 में। 89 में क्या कह रहा है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या हो जाएगा, तो चित्र लिपि दे रखा है, वर्ण लिपि दे रखा है, अक्षर लिपि दे रखा है, ये सब कुछ नहीं होता है। लिपि विकास का प्रथम सोपान न चित्र होता है, न वर्ण होता है, न अक्षर होता है, इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद 90 में लिखा है जंगम का विलोम क्या होता है। तो अभी आप लोगों ने पीछे जंगम देखा था, तो जंगम का विलोम क्या होता है, स्थावर होता है। स्थावर क्या होता है जंगम का, स्थावर। फिर इसके बाद अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है, तो अनुग्रह हो जाएगा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, अब्ज। अब्ज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अब्ज है, तो अब्ज शब्द का इनमें से 4 विकल्प हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा, अब्ज में न शंख होता है, न कमल होता है, न कपूर होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का अब्ज जो होता है, हाँ अब्ज का इनमें से ये भी शंख भी होता है। शंख माने शंख जो होता है उसका भी अर्थ अब्ज होता है, कमल का भी अब्ज होता है, और कपूर का भी अब्ज होता है। तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, तीनों तो लगा नहीं सकते, तो उपर्युक्त में सभी लगा सकते हैं। फिर का से माँ तक व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन से व्यंजन कहलाएंगे, तो इनमें से न ऊष्म कहलाएगा, न अंतस्थ कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में लगाइए। फिर इसका निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, उर्वशी। कौन सा हो जाएगा, उर्वशी। फिर क्या लिखा है 95 में, निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, तो हिमालय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, गिरिजेश नहीं है। फिर निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पद्मा सरस्वती का नहीं है। फिर लिखा है निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो निशाचर नहीं है। फिर लिखा है निम्न में से कौन सा सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, सुंदर का पर्यायवाची कौन है, मंजूषा नहीं है। फिर इसके बाद 99 में उज्ज्वल का समानार्थी शब्द है, तो उज्ज्वल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का समानार्थी शब्द हो जाएगा धवल। फिर इसके बाद क्या लिखा है, ऊर्जा का समानार्थी, तो ऊर्जा का समानार्थी क्या हो जाएगा, ऊर्जा का समानार्थी हो जाएगा ओज हो जाएगा, ओज। फिर इसके बाद लिखा है कतिपय का समानार्थी, कतिपय का समानार्थी क्या हो जाएगा, ओ कतिपय। कतिपय का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो इनमें से 4 हैं, शायद, अनेक, कुछ, थोड़ा, तो कुछ हो जाएगा इसमें से। फिर इसके बाद हम लोग 101-2 क्वेश्चन में चलते हैं। अर्धविराम होता है, तो अर्धविराम कितने होता है, पूर्ण विराम से कम। फिर इसके बाद चलते हैं 103 पे, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। फिर इसके बाद पूर्ण विराम का अभिप्राय है, तो पूर्ण विराम का अभिप्राय क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम का पूरी तरह रुकना। फिर लघु का विलोम, तो लघु का विलोम क्या होता है, लघु का विलोम होता है गुरु। फिर उसके बाद पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होता है, पर्वत का समानार्थी शब्द होता है कूट। फिर इसके बाद चलते हैं निम्न में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं, श्रांति। फिर इसके बाद दिन का विलोम शब्द है, तो दिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दिन का विलोम शब्द हो जाएगा रात। और आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा प्रमोद। फिर इसके बाद चलते हैं इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पुरंदर, क्या हो जाएगा, पुरंदर। फिर तरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो तरंग का पर्यायवाची हो जाएगा ऊर्मी।
फिर दास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो दास का पर्यायवाची हो जाएगा 12 नंबर क्या लिखा है, दास का पर्यायवाची, दास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। और विभावरी, विभावरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्षणदा हो जाएगा। और निम्न में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 है, पावक है, कृशाणु है, और ये भी, और इसके बाद अनिल नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अतलगुत्री उत्तर पर। तो अतलगुत्री में क्या लिखा है, अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो अग्नि, और इसके बाद हम अग्नि का क्या हो जाएगा, अनल, पावक, और अमृत का हो जाएगा पीयूष, सुधा, गणेश का हो जाएगा लंबोदर, गणपति। इसके बाद लिखा है शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। नीचे आ जाइए आप तीसरे नंबर में, तो अंश व अंश का अंतर बताइए दोनों में। तो अंश में स्कंधा होता है और अंश में भाग होता है। तो अज्ञ और उन्मुख शब्द का प्रमुख विलोम लिखिए। तो अज्ञ में विप्र होता है और उन्मुख में विमुख होता है। और भृंग और विटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भृंग माने क्या होता है, मधुकर और भंवरा, और विटप मीस होता है तरुण पादक। श्रुत लेख का क्या उद्देश्य है, तो श्रुत लेख जो सुनकर लिखा जाता है, श्रुत लेख का अर्थ यही होता है सुनकर लिखा जाता है। तो श्रुत लेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है। शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे सुनकर के लिखते हैं। श्रुतलेख का उद्देश्य है शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना तथा लिखने की तीव्रता का विकास करना होता है। फिर इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं नीचे। छ वर्ण किसके योग से बनता है, तो पीछे बताया गया था आधा का प्लस सा के योग से। फिर समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। तो समानार्थी शब्द का आशय क्या होता है, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक अर्थों को समानार्थी अथवा समानार्थी कहते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों से टकराती है। मुख के विभिन्न अंगों से टकराने के कारण अवरोधता आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से ही उच्चारित होते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 10वां लिखा है, हिंदी भाषा की कौशल के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा में 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, याद कर लो सुबोपली। इसमें सबसे अच्छा है सुबोपली शब्द का याद कर लो। तो सुबोपली से सु से हो जाएगा सुनना, बो से हो जाएगा बोलना, और सुबो और पा से पढ़ना, और ली से लिखना, सुबोपली। इसके बाद ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा किसे कहते हैं, ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहा जाता है। फिर भाषा का निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है, तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। फिर ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है, तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। फिर हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं, तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध
वह मुख से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में आ ई ई ऊ री ए ऐ ओ औ कुल 11 होते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो इन शब्दों का उच्चारण करने के लिए हास्य स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई ऊ औ। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वारा बंद करके खोलते हैं उससे हवा उच्चारण स्थानों को कहते हैं। सीधा से याद कर सकते हो स्पर्शी व्यंजन कि मुख के अंदर से स्पर्श होने वाले अन्य भागों से स्पर्श होने वाले व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे मुख के अंदर से जो वायु निकलती है वो मुख के अलग अलग भागों से टकरा करके निकलती है। काखा गाघा अंगा टाठा डाढ़ा ना, टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना, पापा बाबा माँ। स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? चा छा जा झा। स्पर्शी मतलब उसमें संघर्ष करते हुए घर्षण करते हुए हवा निकलती है उन्हें कहते हैं चा छा जा झा। और इसका भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के कितने रूप हैं? 2 हैं, लिखित और मौखिक। फिर भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? निम्न लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो एक ही शब्द के अनेक अर्थों से अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची किसे कहते हैं? पर्यायवाची किसे कहते हैं? एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी तथा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। फिर इसके बाद कृष्ण का पर्यायवाची तो क्या हो जाएगा? जनार्दन हो जाएगा। फिर विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तुकांत शब्द किसे कहते हैं? तो तुकांत शब्द देखो क्या लिखा है? अक्षरों तथा शब्दों की किसी भी प्रकार की एक रूपता को तुकांत कहते हैं। आज आप लोगों को बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। इसको पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में 100% हिंदी 25 नंबर की आती है। 25 में कम से कम इसमें 22 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इसी को सब बच्चे पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं। लास्ट टाइम पे यही पढ़ा जाता है। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे जब 10 या 20-25 दिन बचते हैं तब यही पढ़ते हैं सारे बच्चे, और 21-22 नंबर लेके आते हैं कम से कम। और अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी है तो और अच्छी बात है। जो बुक नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये। देखो संघर्षी किसे कहते हैं? तो संघर्षी क्या होता है? उच्चारण स्थान मतलब घर्षण करते हुए आवाज़ जो अंदर से निकलती है उसे संघर्षी कहते हैं। पार्श्विक किसे कहते हैं? तो पार्श्विक ला होता है। और लुंठित क्या होता है? रा होता है। राजन की सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है आज कंप्लीट बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी। देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं ये देखिए। इसके बाद लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी भी आप लोगों के लिए लाई जाएगी। रोक करके वीडियो आप लोग देख सकते हो अच्छे से। भाषा की 4 दक्षता देखो, वही पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, 4 दक्षताएं हैं। व्यंजन होते हैं ये कौन से? संयुक्त व्यंजन होते हैं। छत्रज्ञ बहुत सरल है। हिंदी बहुत ही सरल है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लो तो 22-23 नंबर कहीं नहीं गए। बस ये वीडियो पूरा 1 से 2 बार कम से कम देख लो, आराम से पूरे कम से कम 22 नंबर आ जाएंगे। कहीं भी 22 नंबर नहीं गए आप लोगों के।
देख लीजिए पूरा रोक करके वीडियो।